कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मॉडर्न गुरुकुल उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहरों की जानकारी देने जा रहा हूँ। उम्मीद है यह वीडियो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, उत्तराखंड जिसे अक्सर देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यह भूमि देवी देवताओं के मंदिरों से सजी हुई है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ की झीलें, यहाँ के पर्वत इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। इन्हीं में से कुछ स्थानों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता दी है। आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। तो विश्व धरोहर और विश्व विरासत, सबसे पहले समझते हैं कि यह विश्व धरोहर विरासत से क्या तात्पर्य है। देखिए, उन सभी चीज़ों को जो हमें पिछली पीढ़ी से मिलते हैं या फिर जो हमें प्रकृति से मिले हैं, और हमारी जिम्मेदारी होती है कि इन चीज़ों को हमें अगली पीढ़ी को सुरक्षित सौंपना होता है, तो ऐसी चीज़ों को विरासत कहा जाता है। तो सामान्यतः जब हम आपस में बात करते हैं तो तब भी कहा जाता है कि यह चीज़ हमें विरासत में मिली है। कहने का मतलब है हमें पिछली पीढ़ी से मिली है और अगली पीढ़ी के लिए हमें इसे सुरक्षित सौंपना है। तो ऐसे कई ऐतिहासिक धरोहर या फिर वैज्ञानिक उपलब्धियाँ या फिर सांस्कृतिक परंपराएं या फिर प्राकृतिक स्थल आदि को आप विश्व धरोहर या फिर विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। तो इन विश्व धरोहरों को वैश्विक स्तर पर सुरक्षित रखने और उनके रखरखाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बना हुआ है जिसे यूनेस्को कहा जाता है। और इस संगठन की जो स्थापना है वो सन 1946 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। तो दोस्तों, तो अब हम जानते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। तो सबसे पहले है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में 3500 मीटर की ऊंचाई पर यह उद्यान स्थित है। तीनों ओर से नंदा देवी पर्वत से घिरा हुआ है। आप जानते भी होंगे कि जो नंदा देवी पर्वत है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसको सन 1982 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी स्थापना 1982 में हुई। यहाँ की जो आकर्षक स्थलाकृति है और जलवायु है और यहाँ पर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जो वन्य जीव हैं, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए सन 2004 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया, ताकि इस उद्यान में जितने भी प्रकार के वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ की जो स्थलाकृति है, यहाँ की जो प्राकृतिक स्थिति है, इसको सुरक्षित रखने के लिए इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इस उद्यान में हिम तेंदुआ, हिमालयी भालू, कस्तूरी मृग व विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और वर्तमान समय में ट्रैकिंग के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है उत्तराखंड के, और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, अर्थात इसकी स्थापना कब हुई, सन 1982 में, और इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया, सन 2004 में। नेक्स्ट, अगला जो विश्व विरासत स्थल है उत्तराखंड में वो है फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और इसकी खोज एक पर्वतारोही जिनका नाम था फ्रैंक स्माइथ ने की थी सन 1931 में। और ये जो स्थल है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल व घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं, इनके लिए काफ़ी फेमस है। तो 1982 में भारत सरकार ने इसे भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 2004 में ही इसे भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और ये जो उद्यान है इसमें लगभग 650 से अधिक प्रजातियों के पुष्प पाए जाते हैं, जैसे ब्रह्म कमल है या कोबरा लिली है। इस तरह के 650 से अधिक प्रजातियाँ, फूलों की प्रजातियाँ इस उद्यान में पाई जाती है। काफ़ी फेमस है, टूरिस्ट की दृष्टि से भी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के जीव जैसे काला भालू, हिम तेंदुआ या फिर कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी, नीली भीड़ जैसे वन्य जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था सन 2004 में। नेक्स्ट, अगला जो विश्व विरासत है उत्तराखंड में वो रम्माण उत्सव। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, रम्माण एक उत्सव है। रामायण से संबंधित होने के कारण इसे रम्माण कहा जाता है और यह उत्सव भी चमोली जिले में मनाया जाता है। और चमोली जिले के सैल्यूड़, डुंगरा व सेलंग आदि गांवों में
बैसाख के महीने में अर्थात अप्रैल के महीने में इसे आयोजित किया जाता है। और इस उत्सव में जो विभिन्न रामायण के जो विभिन्न चरित्र हैं, पात्र हैं, उनके लकड़ी के मुखौटे बनाकर और लकड़ी के मुखौटे पहनकर नृत्य किया जाता है। और इसमें रामायण के जो चुनिंदा प्रसंग हैं उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। साथ ही कुछ ऐतिहासिक और उस क्षेत्र से संबंधित जो पौराणिक पात्र हैं उनका भी प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है, जिससे दर्शकों का भी काफ़ी मनोरंजन होता है। और वर्ष 2008 में जो हमारा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है वहाँ पर रामायण का प्रस्तुतिकरण किया गया था। और वहाँ पर ये इतना अच्छा लगा कि जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली है उसके द्वारा इसे विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित करने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा गया था और यूनेस्को ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। सन 2009 में इस उत्सव को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया गया। तो याद रखना है रामायण उत्सव। कभी कभी तो गांव का नाम भी पूछ लिया जाता है इसमें कि रामायण उत्सव चमोली जिले के किस गांव में। तो मुख्यतः इसमें सैल्यूड और डुमरी गांव में इसका आयोजन होता है और ये रामायण से जुड़ा हुआ उत्सव है और यूनेस्को की सूची में इसे कब शामिल किया गया? सन 2009 में। चलिए नेक्स्ट, अगला जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी उत्तराखंड की वो है कुंभ मेला। दोस्तों आप सभी जानते हैं वैसे तो जो कुंभ मेला है वो भारत में 4 जगहों पर आयोजित होता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में। ठीक है, और प्रत्येक स्थल पर यह 12 वर्ष के पश्चात मेला लगता है, 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। लेकिन ये 4 के 4 जगह जो हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन है इन चारों जगहों पर एक साथ नहीं होता है बल्कि 4-4 वर्ष के अंतराल में होता है। ठीक है, इसके अलावा हरिद्वार और इलाहाबाद 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ की भी परंपरा है, जबकि और जगह ऐसा नहीं है। लेकिन हरिद्वार और इलाहाबाद में 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला भी लगता है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसलिए जो यूनेस्को है उसने 2017 में इस कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में इसको शामिल किया। तो दोस्तों ये जरूर आप याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो देहरादून में जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है वहाँ पर यूनेस्को ने अपना एक केंद्र भी खोला हुआ है और इस केंद्र के माध्यम से वो आसपास के जितने भी देश हैं वहाँ पर जो इस तरह के स्थल हैं, इस तरह के जो धरोहर हैं उनको संरक्षित करने के लिए उनको संरक्षित करने के लिए सहायता देने के लिए यहाँ से वो अपने कार्यक्रमों को चलाता है। तो ये भी आप जरूर याद रखेंगे कि यूनेस्को का केंद्र भी हमारे उत्तराखंड में वो है भारतीय वन्य जीव संस्थान में। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हुई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा क्योंकि चैनल आपको अभी शुरुआती दौर में है। आने वाले समय में यह उत्तराखंड जीके का बहुत सारा मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल और अच्छा मटेरियल आपके लिए उपलब्ध कराएगा। थैंक्स।